जी सदीना जी हेडिंग लगाइएगा, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर जो होता है कुछ इस तरीके से स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, ये हमारा स्फेयर है, सर्कल नहीं है, क्या है, स्फेयर है। और स्फेयर को हमने इस साइड से पॉलिश कर दिया, यहां से इस तरीके से इस साइड से पॉलिश। और ये वाला जो एंड है इसके इधर इन साइड से हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये स्फेयर है, क्या है आपका, स्फेयर है। इसके एक साइड इधर से मैंने आउटसाइड पॉलिश कर दिया इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा पॉलिश्ड है। और ये वाला हिस्सा जो है इसका अंदर वाला पॉलिश्ड है। तो इसको जो बीच में से काटा जाएगा इस तरीके से, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सी है आपका स्फेरिकल का, स्फेयर का क्या है, सेंटर है सी। तो यहां पे देखिए जब बीच में से इस स्फेयर को कट करेंगे तो हमारे पास दो पार्ट बनेंगे। एक इस तरीके से बनेगा और एक बन जाएगा इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो मिरर, इस स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में कट कर दिया गया। तो ये वाला जो हिस्सा मिला है इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में आउटसाइड वाला हिस्सा पॉलिश्ड होता है और इन साइड वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है। और ये वाला जो पार्ट आपको मिला है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल ये जो कनकेव मिरर है और ये जो आपका कन्वेक्स मिरर है, ये दोनों मिरर स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। इस स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं कौन कौन, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब दो मिरर होता है हमारे पास, कनकेव और कन्वेक्स। कैसे पहचानेंगे कनकेव है, इसके आउटर पार्ट वाला हिस्सा अगर पॉलिश्ड है, ये आपका पॉलिश्ड है, और ये वाला जो होता है अंदर वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग, यहीं से लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करेगी। और इस वाले में कन्वेक्स में इन साइड वाला पॉलिश्ड होता है और आउटसाइड वाला आपका रिफ्लेक्टिंग होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि जो कनकेव मिरर होता है ये कन्वर्जिंग होता है। क्या होता है, कन्वर्जिंग, लाइट को कन्वर्ज करता है। और ये मिरर जो होता है आपका, ये होता है डाइवर्जिंग। कनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग होता है और कन्वेक्स मिरर जो होता है ये डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट है आपका कोई, क्या है, पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से आपकी लाइट बिखर रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ऐसे आपकी लाइट डाइवर्ज होती है। क्या होती है, डाइवर्ज होती है। मतलब एक पॉइंट से लाइट बाहर की तरफ इल्यूमिनेट होगी, क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। और एक होता है आपका कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग में क्या होता है कि लाइट एक ही पॉइंट पे आके मिलती है, इस तरीके से, इस तरीके से आके एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर। ये होता है आपका कन्वर्जिंग। और वो होता है आपका डाइवर्जिंग। तो यहां से क्या देखा हमने कि कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर जो होता है आपका, दो तरीके का मिरर होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो होता है कन्वर्जिंग होता है, मतलब
कनकेव मिरर में लाइट आपकी जो होती है, लाइट कनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, किसी एक पॉइंट पे मिलाता है, और कन्वेक्स मिरर जो होता है लाइट को डाइवर्ज करता है, कि जो हो जाएगा डाइवर्जिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सबीना जी, हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया। ये कन्वर्जिंग और ये आपके डाइवर्जिंग होते हैं। दो तरीके के मिरर है, कन्वेक्स और कनकेव। मिटाएं? बोलिए सबीना जी। आकांक्षा जी नहीं आई है क्या आज? अब जरा देखिए यहाँ पे, इसको इरेज करते हैं जरा। नोट करते जाइएगा उधर। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कनकेव मिरर है इस तरीके से। ठीक है, ये है कनकेव मिरर। और यहां से एक लाइन ड्रा करते हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। और ये मिरर में एक पॉइंट होता है, मिरर के सेंटर में। ये मिरर है आपका, इस मिरर के एक सेंटर में पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं पोल। क्या होता है ये? पोल। अब ध्यान से देखिएगा, कहीं इंफिनिटी से पैरेलल रे आती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां से पैरेलल रे आती हैं और मिरर से टकराने के बाद ये एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। एक्चुअल में ये दोनों रे क्या हो रही हैं? आके मिल रही हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और यहां पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब एक चीज याद रखिए कि यहां से आपकी इंसिडेंट रे है, क्या है ये? इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्लेक्टेड रे। एक चीज याद रखिए कि जब भी नॉर्मल ड्रॉ करिएगा मिरर के केस में, तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रा करिएगा। यहां से आप नॉर्मल ड्रा कर देंगे इस कुछ इस तरीके से, तो ये काम करेगा नॉर्मल का। इसके लिए भी नॉर्मल हम ड्रा करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
इस तरीके से हो जाएगा नॉर्मल। तो ये हो जाएगा एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर। ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल आई और ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन एंगल आर। तो यहां से एक चीज याद रखिएगा, मिरर के केस में नोट पॉइंट है, नॉर्मल ऑलवेज, नॉर्मल नॉर्मल जो होता है ऑलवेज ड्रॉन, नॉर्मल ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नोट करते जाइएगा इसको। नॉर्मल हमेशा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जैसे ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये वाला नॉर्मल ड्रॉ किया तो हमने भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहाँ पे एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर। जितने पे आई इंसिडेंट रे उतने पे ही रिफ्लेक्ट कर गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा और ये इंसिडेंट रे। तो यहां से ये समझिए कि नॉर्मल हमेशा सेंटर से ड्रॉ करेंगे ताकि एंगल आई और एंगल आर वाला पता चले। अब यहां से देखिए, ये वाली रे आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है, कन्वर्ज का मतलब होता है कि एक्चुअल में आके दोनों रे मिल रहे हैं। तो जब दोनों रे आके एक्चुअल में मिलती हैं तो यहां पे आपको देखने को मिलता है रियल इमेज। तो यहां पे आपको मिलेगा इस पॉइंट पे रियल इमेज। जहां पे दो रे एक्चुअल में मीट करती हैं वहां पे बनता है आपका रियल इमेज। क्या बनता है, रियल इमेज। ठीक है। अब देखिए जरा यहां पे दूसरी चीज, अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें इस तरीके से, तो ये कन्वेक्स मिरर के लिए ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और देखिए जरा यहां पे ये पोल हो जाएगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, सॉरी फोकस हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे इंफिनिटी से पैरेलल रे आएगी यहां पे भी, और यहां पे भी इंफिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी नॉर्मल ड्रा करिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करिएगा। तो यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहां पर भी इस तरीके से ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल। तो एक ये नॉर्मल हो गया हमारा और एक ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए होगा क्या यहां पे कि जब कन्वेक्स मिरर से इंसिडेंट रे ऐसे गई तो कन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर। तो यहां से जितने एंगल पे लाइट आई है उतने ही एंगल पे इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएगी, यहां पे भी उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। और एक्चुअल में इस रे को मिलाते हैं हम लोग फोकस पे। कहां पे, फोकस पे। अब यहां देखिए क्या हो रहा है कि यहां पे रिफ्लेक्टेड रे जो है आपकी डाइवर्जिंग है। कैसी है, डाइवर्जिंग है। तो जब रिफ्लेक्टेड रे आपकी डाइवर्जिंग होती है तो यहां पे आपको बनता है वर्चुअल इमेज। क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है दोनों रे, ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, एपियर हो रही है। आके यहां से इसको एपियर कराया जा रहा है और यहां पे लाके मिलाया जा रहा है। ठीक है, बना लीजिए इसको। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आपका कन्वेक्स मिरर होगा तो कन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा
लाइट रे को डाइवर्ज करता है, और कनकेव मिरर जो होता है लाइट रे को कन्वर्ज करता है। बोलिए आकांक्षा जी, समझ में आ रहा है? हाँ। हेलो, बना लीजिए फिगर। अनु जी आई है कि नहीं? अनु जी बोलिए। हाँ, नहीं आए हैं अब। ये तो छियाई छियाई करती रहती है। हाँ भैया, हो गया। चलिए, तो नॉर्मल हमेशा जो है आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करिएगा। हाँ बोलिए। अभी कहाँ हुआ है, रुकिए। हाँ हाँ, रुके हैं, जा नहीं रहे कहीं। कभी भी नॉर्मल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करिएगा और लाइट को कन्वर्ज करा दीजिएगा, कनकेव मिरर है तो। और कन्वेक्स में डाइवर्ज होगा और एक्चुअल मीट नहीं करता है ये, इसको खींच के मिलाया जाता है और पता चल जाता है कि वहां पे इमेज बनी होगी। उसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज नहीं होता है। क्या होता है? वर्चुअल इमेज। इसको बनाने के बाद हेडिंग डालिएगा, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक, हाँ कनकेव मिरर। हेडिंग डालिएगा, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। एग्जाम में पूछता है कनकेव और कन्वेक्स का यूजेज, कभी कभी पूछ लेता है। लिख लीजिए साइड में कहीं, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। पहला लिखिएगा इसमें। हो गया इधर? पहला लिखिएगा उसमें कनकेव मिरर का यूज में, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड in, it is used in torches, it is used in torches। दूसरा लिखिएगा, डेंटिस्ट डॉक्टर यूज इट, जो दांत के डॉक्टर होते यूज करते हैं। डेंटिस्ट डॉक्टर यूज्ड इट। डेंटिस्ट मतलब दांत के डॉक्टर होते हैं ना। आनवी जी बोलिए। हेलो, हाँ। दांत के होते हैं ना? नहीं, दिमाग के। दिमाग के होते हैं। चलिए ठीक है। तीसरा लिखिएगा। नहीं रहा है हम क्लियर। कुछ, हाँ दिख नहीं रहा है क्लियर? क्लियर। किधर नहीं क्लियर दिख रहा है? अब दिख इधर रहा लिख। है? अरे बाप रे हाँ। बाप, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए, तीसरा लिखिएगा, टू हैव, टू हैव क्लोज, टू हैव क्लोज लुक ड्यूरिंग सेविंग, ड्यूरिंग सेविंग। सेविंग के दौरान जो है अपने थोबड़ा को क्लोज देखने के लिए कनकेव मिरर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब लिखिएगा, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। पहला लिखिएगा इसमें, यूज्ड एज, यूज्ड एज अ, यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, यूज्ड एज अ रियर
व्यू मिरर जो गाड़ी वगैरह में यूज किया जाता है, दूर की चीजों को पास लाता है और उसकी इमेज को छोटा करके हम लोग को क्या कर देता है, दिखाता है। उसी कन्वेक्स मिरर का यूज होता है वहां पे। तीसरा आपका पहला है यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स। यूज्ड इन, यूज्ड एज लिखिएगा, यूज्ड एज सिक्योरिटी, यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर इन शॉप, इन शॉप। और तीसरा है यूज्ड फॉर मेकिंग, यूज्ड फॉर मेकिंग टेलीस्कोप। ये तीन चीज है। तो कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का क्या हो गया आपका, यूजेज हो गया। बस 3-4 और पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। और आनवी जी समझ में आ रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ आ रहा है। इनके तो दिखबे ना करेला। आंख सही कराओ जी तुम। आँख नहीं सही करवाना है, आपकी गलती है। आंख सही कर लीजिए, चश्मा लगा लीजिए। आँख सही है मेरा। हमारा तो हमारा तो दिमाग खराब है, ये है। सही बात है। सही बात है। सही पकड़े हैं। अच्छा, इसमें तो सब फेवर कर एकदम सही पकड़ी है। सही बात है ना। और अनु जी आपको क्लियर दिख रहा है? हेलो, खाना खाने गई लग रहा है। अनु जी खाना खाने गई? हाँ भैया खाना खा रहे हैं। कितना खाती हो जी, दिन में खाती रहती हो खाना में? हाँ तो क्या कर रहे हैं, पढ़ने के लिए खाना जरूरी है। सही बात है। ठंडी में ज्यादा मत खाइए तो नींद लगने लगेगी। ठीक है, सोचेंगे। पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, सोचिए मत, पढ़ाई करिए, कम खाइए। बहुत खा खा रहे हैं इसीलिए नींद लग रही है आप लोगों को। क्या लिखी है आप लोग कॉपी में? कुछ तो नहीं लिखी है कॉपी? मन कर रहा है कॉपी को कूड़ा वाले के पास दे दें। सबसे अच्छा नंबर गया है सबीना जी का। चेक कर दिए क्या भैया? हाँ, झूठ बोल रहे हैं फिर तो। झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। तो सबीना जी का नंबर ज्यादा है तो झूठ बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, कॉपी तो चेक होगी ही आप लोगों की। हेडिंग डालिएगा, रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग। अगला हेडिंग है रूल्स फॉर, लास्ट है रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग। कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इस पे। रेडियस और फोकस का डिफरेंस पढ़ा के और न्यूमेरिकल कराएंगे। देखिए यहाँ पे आपको आता है कि कैसे इमेज ट्रेस करते हैं, कौन कौन से रूल याद रखना है आपको इमेज ट्रेस करने के दौरान। तो पहला रूल क्या है आपका, जैसे कनकेव मिरर मान लेते हैं, इस तरीके से हमारा कनकेव मिरर है।
ठीक है। और ये है आपका पोल, और ये है आपका फोकस, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखिएगा, पहला रूल क्या है कि अगर कोई रे पैरेलल आती है, मिरर से टकराती है, बोलिए आनवी जी, कहां से पास करेगी ये रे? हेलो। फोकस पे, फोकस पे। हाँ हाँ, देखिए पहला रूल याद रखना कि कभी भी पैरेलल रेज अगर आएंगी, मिरर से टकराएंगी, तो वो आपको और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले नॉर्मल ड्रा कर लेंगे ताकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा नॉर्मल को ड्रा करिएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। और ये रे आपकी पास कर जाएगी फोकस से, ये हो जाएगा एंगल आई, और ये हो जाएगा एंगल आर। कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा, सॉरी, नॉर्मल जब भी ड्रा करिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करिएगा। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल हो गया, और ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये पहला रूल है आपका कि जब भी रे पैरेलल आएगी और मिरर से टकराने के बाद वो रे मस्ट आपका फोकस से पास करना चाहिए, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, ऐसे मान लीजिए कनकेव मिरर है, और इस तरीके से हमारा ये पोल है, और ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करती है और मिरर से टकराती है, क्या है कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, फोकस से मिरर पे टकराती है, तो किसके पैरेलल चली जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर कोई रे फोकस से पास करती है तो वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दूसरा रूल है, रूल नंबर 2, और ये रूल नंबर आपका फर्स्ट है। जब भी आप इमेज ट्रेस करने जाइएगा, इमेज बनाने के लिए कैसे इमेज बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास करेगी, और फोकस से पास करने वाली जो आपकी लाइट होगी मिरर से टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल, और ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर देंगे हम लोग नॉर्मल, इस तरीके से ये हो जाएगा नॉर्मल, और ये हो जाएगा एंगल आई, और ये एंगल आर। दोनों बना लीजिए फिगर, और दो ठो और बना दे रहे हैं, हो जाएगा। समझ में आया है? बनाइए इसको, जल्दी बनाइए एकदम। आनवी जी, समझ में आया है? हाँ, समझ में आ गया। ठीक है। सबीना जी बोल नहीं रही हैं, समझ में आया है? हेलो, आवाज ही नहीं आ रहा इनका तो। चैट में कमेंट करिए, मैं पढ़ रहा हूं। और अनुजी बोलिए, ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल, हो जाएगा। क्या बोले हैं? समझ में आया है? हाँ आया है। तो बताइए, जब रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहां से पास करेगी? क्या बोले, एक बार फिर बोलिए। जब रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहां से पास करेगी मिरर से टकराने के बाद? फोकस पे।
और फोकस से जाएगी तो कहाँ पास करेगी, किसके पैरेलल आ जाएगी। देखिए जब फोकस से पास कर रही है तो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जा रही है। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल देखिए, क्लास रेगुलर इसका ज्वाइन करिएगा रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। इसको एकदम बढ़िया, क्योंकि ज्यादातर इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। जब से रूल पढ़ा रहे हैं सब इसमें से क्वेश्चन एक एक नंबर वाले में, दो दो नंबर वाले पूछा गया है कि फोकस से पास करेगी कितने दोगुना हो जाएगा, सारे केस आपको हम कराएंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तीसरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए इसको सोचे थोड़ा सा ऑनलाइन ही पढ़ा दे, सब लोग पढ़ लेंगे। देखिए तीसरा रूल क्या है, अगर मान लीजिए कनकेव मिरर है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ा दे उसके बाद मजा आएगा फिर से इसको दोबारा पढ़ने में। और इसको तैयार करते हुए चलिए चैप्टरों को। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है आपका और ये पोल है, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो तीसरा रूल ये है कि अगर कोई लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट करती है प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे पोल है, ये रही इंसिडेंट रे आपकी, इंसिडेंट रे है, और ये अगर इंसिडेंट रे मिरर के साथ मान लीजिए थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुई है, तो उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तीसरा रूल है। और ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। मतलब कि जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। ये है आपका तीसरा नियम। पहला रूल क्या था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है और मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पास करेगी, पहला रूल था। दूसरा रूल के फोकस से जाएगी, मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा रूल है कि जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। ये आपका तीसरा रूल है। चौथा रूल देखिए क्या है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, फिर से वही मिरर है हमारा कनकेव मिरर। और ये हो जाएगा पोल और ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जरा इसको ध्यान से देखिएगा। एक होता है आपका कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, बहुत अच्छा चीज है। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और वो मिरर पे परपेंडिकुलरली पड़ेगी इस तरीके से 90 डिग्री पे, ध्यान समझिएगा। ये इंसिडेंट रे है आपकी, थोड़ा सा समझिएगा। और ये इंसिडेंट रे मिरर पे टकराई है और मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, पास करना चाहिए। इसको जरा फील दीजिए, इसका फील, एक्चुअल फील क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा, सॉरी, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना चाहिए। तो जरा यहां पे समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास कोई बॉल है, क्या है, बॉल है, और उस बॉल को मैंने इस तरीके से फेंका परपेंडिकुलरली, तो क्या वो फिर से उसी पाथ पे आ जाएगा। जैसे उसको ऐसे मान लीजिए ऐसे फेंकते तो फिर वापस नहीं आएगी, कुछ दूर चली जाएगी इस तरीके से। लेकिन उसी बॉल को अगर मैं नॉर्मली ड्रॉ करूं, जैसे मान लीजिए हमारा नॉर्मल है, क्या है, ये नॉर्मल है, और मैंने यहाँ पे इसको नॉर्मल ही कोई बॉल को ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉप किया, तो उसी पे जाएगी और फिर से क्या हो जाएगी, उसी पाथ आ जाएगी। बॉल वाला एग्जांपल पकड़िएगा, बॉल को इसे परपेंडिकुलर फेंका, तो मिरर के लिए यही नॉर्मल है
मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आपका नॉर्मल पास करेगा, और नॉर्मल पे ही रे गिर रही है तो जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे लौट जाएगी। ये है आपका चौथा नियम। ये 4 रूल अगर आप याद रखते हैं तो आपको इमेज ट्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से सुनिएगा, पहला रूल क्या था? फोकस से सॉरी पैरेलल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आएगी और मिरर से टकराएगी तो रे पास करेगी फोकस से। दूसरा नियम मैंने बताया आपको कि जितने फोकस से पास करेगी और मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी करेगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में सेंटर से पास करेगी कर्वेचर, फिर से रिबैक उसी पाथ पे आ जाएगी। ये 4 रूल आपको याद रखने हैं और इस 4 रूल की सहायता से कल जो है हम इमेज फॉर्मेशन करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए, फिर कल से इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, इमेज ट्रेस करना सिखाएंगे। क्लास खत्म ना अब? हाँ, अब नहीं पढ़ाएंगे। नोट कर लीजिएगा इसको, आकांक्षा जी और सवीना जी। चलिए ठीक है, खोपचे में क्या हो गया बनाए ना? हैं? हाँ, वो खोपचे में क्या बनाए हैं? खूबचा में कहा ये हाँ भाई। ये कन्वर्जिंग के लिए है। सारी रे एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग। और अगर इस तरीके से ही आपका ऐसे भटकती बाहर निकलती तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्ज हो गई है मतलब दूर जा रहे थे, डाइवर्जिंग है। और जब एक ही पॉइंट में मिलेगी तो कन्वर्जिंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। हाँ सबिना जी बोलिए। उस साइड का दिख नहीं रहा है। अब दिखा? हाँ, वही जो बनाए तो वही बनाए, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाला। हो गया। चलिए ठीक है।